नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज हमारी क्लास नंबर 32 है। इसके पहले 31 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप सभी ने अभी तक क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप क्लासें बारी बारी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्लास यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी पेट, इन एग्जामों को टारगेट करके हिंदी स्पेशल कर्तव्य सीरीज के नाम से क्लास चलाई जा रही हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का गृह कार्य जो हमने आपसे पूछा था। मीरा जोर से हंसी, यह कैसी क्रिया है? मीरा जोर से हंसी, यह कैसी क्रिया है? ये हंसी, क्या हंसी, इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ये अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक। जहाँ पर किसी का उत्तर मिले वो सकर्मक क्रिया है, जहाँ उत्तर ना मिले वो अकर्मक क्रिया होती है। और प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य कराता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किससे लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से। अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। और विराम चिन्हों की संख्या कितनी है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार? 20। इन्होंने 20 माना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? इनमें ला व्यंजन है जो वो पार्श्विक है। ला पार्श्विक व्यंजन है। कैसा है? पार्श्विक। सा, ये इसका उच्चारण सा तालु से होता है, तालु से होता है। और या ये अंतास्था व्यंजन है, अंतास्था व्यंजन, ये अंतास्था व्यंजन है। अंतास्था व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और हा, ये संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ऊष्म संघर्षी, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। सा, सा, सा और हा, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? सा, सा, सा और हा, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस किस भाषा का शब्द है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। और फारसी और हिंदी, ये फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? फारसी भाषा का। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। इनमें से शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? अर्थ, उद्गम और रचना, ये सभी शब्दों के वर्गीकरण का आधार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? इसमें रूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज, ये रूढ़ शब्द नहीं है। जलज, ये भी रूढ़ शब्द नहीं है। विद्यालय, ये भी रूढ़ शब्द नहीं। कमल, ये रूढ़ शब्द है। जिसे आप तोड़ ना सकें वो रूढ़ शब्द होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपवाद में उपसर्ग है, प्रभाव में परा उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, और सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य है? जहाँ कहीं भी की और जो, की, जो, ये शब्द लग जाए, कैसे वाक्य हो जाते हैं? ये मिश्र वाक्य हो जाते हैं। कैसे वाक्य? मिश्र वाक्य। सरल वाक्य एक उद्देश्य एक विधेय होता है, और संयुक्त वाक्य दो शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को ये जोड़ता है। संयुक्त वाक्य जैसे किंतु, और, परंतु, ये सब संयुक्त वाक्य में लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से एक वचन शब्द कौन सा है?
इनमें से एक वचन वाला शब्द कौन सा है? बाल, प्राण, दर्शन, ये बहुवचन शब्द हैं। बहुवचन, ये बहुवचन शब्द हैं। और आग, ये एक वचन शब्द है। कैसा शब्द है? एक वचन। आग, वर्षा, जनता, ये सब एक वचन वाले शब्द हैं। और बाल, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार, ये सब बहुवचन शब्द हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। इसमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? सरसों, ये स्त्रीलिंग शब्द है। सरसों स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। मकई, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। मूंग, ये भी स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द नहीं है। सारस, ये पुल्लिंग शब्द है। तो इसका आंसर क्या होगा? पुल्लिंग शब्द नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है। सारस इसमें होना चाहिए था। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? यहाँ नहीं की जगह नहीं नहीं होगा, यहाँ पर है। इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? सारस, ये पुल्लिंग शब्द है। सरसों, मकई, मूंग, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? पशु, पक्षी, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके? जातिवाचक, ये जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। दिशाएं, ये तो ये भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे उत्तर दिशा एक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। व्यक्तिवाचक। और आभूषण, सोना, चांदी, ये भी ये आभूषण है जो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और गुण, दोष, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे गुण, गुण उसका कैसा है? अच्छा है। अमीरी का भाव, गरीबी का भाव, गुण और दोष, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में कौन? मैं काम से जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें संप्रदान कारक नहीं है, अपादान कारक भी नहीं है, अधिकरण भी नहीं, इसमें करण कारक है। कैसा कारक है? करण कारक। काम से और द्वारा, ये इसकी पहचान होती है। इसमें साधन का बोध होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजकुमार, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण। ग्राम वासी, ग्राम का वासी, ये भी तत्पुरुष समास का है। आजन्म, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किसका है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव का उदाहरण है। इसमें उपसर्ग लग गया, आ उपसर्ग लग गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विकार नहीं होगा, अनुपकार भी नहीं होगा, तिरस्कार भी नहीं है। उपकार शब्द का विलोम शब्द अपकार होगा। क्या होगा? अपकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पय, ये जल का पर्यायवाची शब्द है। अम्ब, ये भी जल का पर्यायवाची शब्द है। आब, ये भी जल का पर्यायवाची शब्द है। भव, ये जल का पर्यायवाची नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्र मंथन करना का अर्थ है। इसमें समुद्र मंथन करना का सही अर्थ क्या होगा? घोर तप करना, ये भी नहीं होगा। उद्देश्य को प्राप्त करना, ये भी नहीं होगा। दृढ़ प्रतिज्ञा करना, ये भी नहीं होगा। समुद्र मंथन करना, इसका सही अर्थ क्या होगा? कठोर परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना या कठोर परिश्रम करना, ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी है? पूजनी कैसे लिखा जाएगा? पूज्यनीय, ये गलत लिखा है। पूज्यया, ये भी गलत है। पूज्यनीय, ये भी गलत है। पूजनीय, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कैसे लिखा जाएगा? पूजनीय, ये बिल्कुल सही लिखा। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। ये त्यागपत्र के उपन्यासकार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष पद कौन है? इसमें विशेष पद कौन है? उपासक, ये विशेष पद है। उपासक कैसा शब्द है? ये विशेष शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। विज्ञान गीता किसकी रचना है? विज्ञान गीता किसकी रचना है? ये केशव दास की रचना है। किसकी रचना है? केशव दास की। और बिहारी की सतसई। सतसई ये बिहारी की प्रसिद्ध रचना है। भूषण की शिवा बावनी। शिवा बावनी ये भूषण की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं, भारत दुर्दशा नहीं। केशव दास की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे नंबर 1 हो गई इनकी रसिक प्रिया। रसिक प्रिया। नंबर 2 कनुप्रिया। कनुप्रिया। और नंबर 3 रामचंद्रिका। रामचंद्रिका। नंबर 5 नंबर 4 रतन बावनी। रतन बावनी। नंबर 5 जहांगीर। जहांगीर जस चंद्रिका। चंद्रिका ये सब केशव दास की किसकी हैं? केशव दास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। विज्ञान गीता किसकी रचना है? ये केशव दास की रचना है। किसकी है? केशव दास की। केशव दास की। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो गई प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी और प्रेम विलाप। प्रेम विलाप ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना है। तो चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। जो किए हुए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो किए हुए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।